गई अब। कोई ऐसी ऐसी बात नहीं करना है कि उसका दिल टूट जाए। तुमसे कोई मोहब्बत कौन गवाता है? मेरे बाप को मारा छोड़ूंगा नहीं, कहाँ जाऊंगा? खानदान की इज्जत संभालने के लिए बहन और बाप को ही कूदना पड़ता है। तुम क्या दुश्मनी निभाओगे? तुम्हारे बस का काम नहीं है। मैं दुश्मनी में तुम्हें ठीक करने की जगह और बीमार करे। कौन? मेरी पुप्पी। उन्होंने मेरे लिए गोलियां खाई थी ना। वो कैसी है? अच्छी। को बिठा के भूल गई। अब इस उम्र में मैं पैरों में मेहंदी लगाती अच्छी लगूंगी, और जवान बेटी को बिठा के माँ पाँव में मेहंदी लगाती अच्छी लगेगी? हमारी बहू से तो मिलवा। फजर शजात मलिक। फिर कभी। अब छोड़ सरदार, शहर में भी कहीं नहीं जाना है। अभी हमने बैठकर जमींदारी पर कुछ जरूरी बातें भी करनी है। यार तुम लोग मेरे साथ हमेशा ऐसे ही करते हो। जब तुम्हारा वक्त आएगा। अक्लमंद। तुम्हारे अकाउंट में अमाउंट पहुंच गया है? जी बिल्कुल। अपना वादा निभाने का शुक्रिया। याद है मुझे। अल्लाह उनको पूछेगा। सही थे सारे? नहीं, ऐसे ही नहीं थे। जानबूझ के सामने आए थे हमारे, मुझे याद है। कोई है यहाँ? ये क्या तरीका है? ये सब तुम करा रही हो ना? दुश्मनी निकाल रही हो मुझसे? डॉक्टर साहब, ये इंजेक्शन। मेरे करीम मत आना। आइए। अग्रेसिव हो जाते हैं, और मैं तो कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि ये घर जाएं। नहीं डॉक्टर प्लीज, आई प्रॉमिस आई वोंट डू दैट। प्लीज, मैं किसी को हर्ट नहीं करूंगा, मैं एग्रेसिव भी नहीं होऊंगा। मुझे प्लीज जाने दें यहाँ से। आई अंडरस्टैंड मिसेस। आजो यार, दावत दूं क्या? शेर अब अस्पताल से पूरी तरह ठीक हो चुका था, लेकिन उसके दिल में जो आग जल रही थी वो किसी दवा से बुझने वाली नहीं थी। वो अपनी आंखों के सामने अपने पिता की तस्वीर को टकटकी लगाए देखता और उसे उनके शब्द सुनाई देते, बेटा शेर, इंसाफ कभी खामोशी से नहीं मिलता,
अब उसके कदम हर रोज अस्पताल से निकलकर शहर के कोने कोने में घूमते। वो उन सभी चेहरों को ढूंढने लगा जो उसके पिता के करीब रहे लेकिन वफादारी के नाम पर धोखा करते रहे। वो चुपचाप एक एक चेहरे को पहचानने लगा। उधर फजर ने महसूस किया कि शेर के स्वभाव में एक अजीब सा बदलाव आ रहा है। वो बहुत कम बोलता, घंटों गहरी सोच में डूबा रहता। एक दिन फजर ने उससे पूछा, शेर, तुम खुद को किस राह पर ले जा रहे हो? सब ठीक तो है? शेर ने जवाब दिया, ठीक हूं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि सच का नकाब उतर जाए। फजर ने कहा, मैं चाहती हूं कि तुम जीतो, लेकिन बदले की आग में खुद को मत खो देना। कानून के रास्ते से लड़ो। शेर ने जवाब दिया, अगर कानून ही सुस्त हो जाए तो क्या फिर भी जुल्म सहना चाहिए? फजर चुप हो गई। वो जानती थी शेर का दर्द सच्चा है। फिर एक दिन शेर ने फजर को बताया कि उसे अपने चाचा वकास के एक गुप्त ठिकाने का पता चल चुका है, जहां वो उन सभी लोगों को छिपा कर रखता था जिन्होंने उसके पिता के खिलाफ झूठी गवाहियां दी थीं। फजर ने समझाया, अकेले मत जाना, लेकिन शेर ने कहा, यह रास्ता मुझे अकेले ही तय करना है। उसी रात शेर चुपचाप उस पुरानी कोठी में दाखिल हुआ। वो अंधेरे में छुपकर एक एक कमरे में झांकने लगा। आखिरकार उसे वो फाइलें और दस्तावेज मिल गए जिनमें उसके पिता के खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए थे। अचानक एक आवाज गूंजी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो शेर? वो उसका चाचा वकास था, हाथ में पिस्तौल लिए। शेर ने पलटकर कहा, जो तुम बरसों से करते आए हो वही करने आया हूं, लेकिन अब खेल पलटेगा। दोनों के बीच तनाव बढ़ गया, लेकिन तभी पीछे से पुलिस की गाड़ियां आ गईं। ये सब फजर की योजना थी। उसने चुपचाप शेर का पीछा किया और पुलिस को सूचना दी थी। वकास को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। शेर ने पुलिस को सारे सबूत सौंप दिए, जिससे यह सिद्ध हो गया कि उसके पिता को एक निर्दोष इंसान होने के बावजूद राजनीतिक फायदे के लिए मारा गया था। अदालत में मुकदमा कई दिन चला। फजर बतौर गवाह पेश हुई। डॉक्टर हबीब का एक और राज सामने आया कि वो न सिर्फ वकास के लिए काम करता था, बल्कि उसके बेटे राहिल के साथ मिलकर कई और लोगों को भी नुकसान पहुंचा चुका था। आखिरकार अदालत ने वकास को उम्र कैद और उसके बेटे को 10 साल की सजा सुनाई। शेर के दिल को सुकून मिला, लेकिन उसकी आंखों में अब भी उदासी थी। एक दिन फजर ने कहा, अब तुम्हें इंसाफ मिल गया है, आराम करो। शेर ने धीरे से जवाब दिया, शरीर को सुकून मिला है, लेकिन दिल को अभी तुम्हारी जरूरत है। फजर कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुरा दी। कुछ हफ्तों बाद शेर ने फजर को एक शांत जगह ले जाकर कहा, तुम सिर्फ मेरी मददगार नहीं हो, तुम मेरी हमसफर हो। मैं चाहता हूं कि तुम जिंदगी भर मेरे साथ रहो। फजर की आंखों में नमी थी। उसने कहा, मैं तो उसी दिन से तुम्हारी हो गई थी जब तुमने मुझे दुनिया के तानों से बचाकर अपना सहारा दिया था। जब उनकी शादी की बात पूरे शहर में फैली तो हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन शेर ने एक शर्त रखी, वो एक ऐसा ट्रस्ट बनाएगा जो उन लोगों की मदद करेगा जिनके माता पिता झूठे मुकदमों में जेल भेजे गए। फजर ने इस मिशन में उसका पूरा साथ देने का वादा किया। इस तरह वो दोनों सिर्फ अपने जख्म नहीं भरते, बल्कि दूसरों की भी उम्मीद बन जाते हैं। इस कहानी का पैगाम साफ है, सच को दबाया तो जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। और अगर साथ फजर जैसी हो तो शेर जैसे लोग कभी हार नहीं मानते। फजर अस्पताल के कमरे में दाखिल हुई तो शेर अधमूर्छित हालत में पड़ा था। उसकी आंखों में दर्द, पीड़ा और उलझन की परछाई थी। फजर ने हाथ में पकड़ी फाइल एक तरफ रखी और नरमी से उसका नाम पुकारा, शेर, तुम्हें पता है तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ वो कोई आम हादसा नहीं था, बल्कि किसी ने तुम्हारी जान लेने की पूरी साजिश रची थी। मैंने सारी रिपोर्ट्स, दवाओं की डिटेल्स और सीसीटीवी फुटेज चेक की हैं, और जब हकीकत सामने आई तो मेरे पांवों तले जमीन निकल गई। वो शख्स जो तुम्हारा हमदर्द बना हुआ था, असल में तुम्हारे खून का प्यासा निकला। शेर की धुंधली आंखों में जैसे बिजली सी चमकी। उसने धीमे स्वर में पूछा, कौन? फजर ने कहा, तुम्हारा चाचा वकास, वही जो हमेशा तुम्हारे सर पर हाथ रखता रहा, वही तुम्हें मिटाने की कोशिश करता रहा, जो इंजेक्शन तुम्हें लगातार लगाया जाता रहा। वो तुम्हारे दिमागी सेल्स को खराब करने वाली दवा थी, एक खास केमिकल जो एक भ्रष्ट डॉक्टर हबीब के जरिए तुम्हें दिया जाता रहा, ताकि लोग तुम्हें पागल समझें और तुम अपने पिता की मौत की सच्चाई कभी ना जान सको। शेर ने आंखें बंद कर लीं, गहरी सांस ली, जैसे बरसों से दबी चीखता नेश अब बाहर आना चाहती हो। वो बोला, फजर, मुझे यहां से निकालो। मैं अपने पिता के खून का बदला लेना चाहता हूं। मुझे यकीन है कि मेरे वालिद बेकसूर थे और अब मैं भी कमजोर नहीं। फजर ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन हमें समझदारी से चलना होगा। दुश्मन ताकतवर है, मगर सच उससे भी ज्यादा ताकतवर होता है। आने वाले कई दिनों तक फजर रोज शेर से सवाल करती रही।
शेर की याददाश्त लौटती रही और उसकी तबीयत बेहतर होती गई। एक दिन जब वो पूरी तरह होश में आया, फजर ने उसे सारे सबूत दिखाए जिसमें डॉक्टर हबीब को चाचा वकास से पैसे लेते हुए दिखाया गया था। शेर के दिल में तूफान मच गया। उसने कहा, क्या मैं ऐसा माँ और एक खाला था जिसने मुझे बेटे की तरह पाला वही मेरे बाप का कातिल निकला? फजर ने सिर हिलाकर हामी भरी और कहा, अब वक़्त आ गया है उन्हें अदालत के कटघरे में लाने का। दूसरी तरफ फजर के वालिद खालिद साहब को पता चल गया था कि फजर जिनका इलाज कर रही है वो और कोई नहीं बल्कि शेर है, उनका सियासी दुश्मन वकास का भतीजा। उन्होंने फजर को घर बुलाकर सख्त लहजे में कहा, अगर तुम शेर को खत्म कर दोगी तो तुम्हारी खोई हुई इज्जत और मकाम वापस मिल सकता है। फजर के कदम डगमगा गए, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो बोली, अब्बू आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? कैसे? वो एक मरीज है जिसे हमारी मदद की जरूरत है। मगर खालिद साहब ने उसे चुप करवा दिया और कहा, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगली सुबह फजर अस्पताल पहुंची और शेर को देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। शेर ने पूछा, सब ठीक है? तुम बहुत परेशान लग रही हो। फजर ने नजरें झुकाते हुए कहा, मुझे एक बहुत बड़ा फैसला लेना है, लेकिन एक बात पक्की है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। शेर ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, फजर तुम मेरी ताकत हो, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। कुछ दिन बाद वकास को पता चलता है कि शेर अब पूरी तरह होश में है और सब जान चुका है। वो फिर डॉक्टर हबीब से संपर्क करता है और कहता है, उसे हमेशा के लिए खामोश कर दो। मगर इस बार फजर ने पहले ही सिक्योरिटी का इंतजाम कर रखा था। उसी रात जब हमला करने वाला शेर के कमरे में घुसा, फजर पहले से छिपी हुई थी। उसने जोर से चिल्लाया, रुको! और सिक्योरिटी ने फौरन हमलावर को पकड़ लिया। अगले दिन फजर ने अदालत में सारे सबूत पेश किए, दवा की रिपोर्ट्स, वीडियो क्लिप्स और पैसों के लेन देन के दस्तावेज। जज ने वकास और डॉक्टर हबीब दोनों को उम्र कैद की सजा सुना दी। अदालत में शेर की आंखें नम थीं। उसने कहा, फजर तुमने सिर्फ मुझे नहीं, मेरे वालिद की रूह को भी सुकून दिया है। कुछ महीने बाद फजर और शेर एक पार्क में बैठे थे। शेर ने कहा, फजर कभी सोचा नहीं था कि ये अंधेरी रातें हमें यहां तक ले आएंगी। फजर मुस्कुराई और बोली, ये अंत नहीं है, एक नई शुरुआत है। हम उन सब की आवाज बनेंगे जिनका सच उनसे छीन लिया गया। शेर ने आसमान की तरफ देखा और कहा, पता क्या है, हम कभी खामोश नहीं रहेंगे। शेर अब अस्पताल से पूरी तरह ठीक हो चुका था, लेकिन उसके दिल में जो आग जल रही थी वो किसी दवा से बुझने वाली नहीं थी। वो अपनी आंखों के सामने अपने पिता की तस्वीर को टकटकी लगाए देखता और उसे उनके शब्द सुनाई देते, बेटा शेर, इंसाफ कभी खामोशी से नहीं मिलता। अब उसके कदम हर रोज अस्पताल से निकलकर शहर के कोने कोने में घूमते वो उन सभी चेहरों को ढूंढने लगा जो उसके पिता के करीब रहे लेकिन वफादारी के नाम पर धोखा करते रहे। वो चुपचाप एक एक चेहरे को पहचानने लगा। उधर फजर ने महसूस किया कि शेर के स्वभाव में एक अजीब सा बदलाव आ रहा है। वो बहुत कम बोलता, घंटों गहरी सोच में डूबा रहता। एक दिन फजर ने उससे पूछा, शेर तुम खुद को किस राह पर ले जा रहे हो? सब ठीक तो है? शेर ने जवाब दिया, ठीक हूं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि सच का नकाब उतर जाए। फजर ने कहा, मैं चाहती हूं कि तुम जीतो, लेकिन बदले की आग में खुद को मत खो देना। कानून के रास्ते से लड़ो। शेर ने जवाब दिया, अगर कानून ही सुस्त हो जाए तो क्या फिर भी जुल्म सहना चाहिए? फजर चुप हो गई। वो जानती थी शेर का दर्द सच्चा है। फिर एक दिन शेर ने फजर को बताया कि उसे अपने चाचा वकास के एक गुप्त ठिकाने का पता चल चुका है, जहां वो उन सभी लोगों को छिपा कर रखता था जिन्होंने उसके पिता के खिलाफ झूठी गवाहियां दी थीं। फजर ने समझाया, अकेले मत जाना, लेकिन शेर ने कहा, यह रास्ता मुझे अकेले ही तय करना है। उसी रात शेर चुपचाप उस पुरानी कोठी में दाखिल हुआ। वो अंधेरे में छुपकर एक एक कमरे में झांकने लगा। आखिरकार उसे वो फाइलें और दस्तावेज मिल गए जिनमें उसके पिता के खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए थे। अचानक एक आवाज गूंजी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो शेर? वो उसका चाचा वकास था, हाथ में पिस्तौल लिए। शेर ने पलटकर कहा, जो तुम बरसों से करते आए हो वही करने आया हूं, लेकिन अब खेल पलटेगा। दोनों के बीच तनाव बढ़ गया, लेकिन तभी पीछे से पुलिस की गाड़ियां आ गईं। ये सब फजर की योजना थी। उसने चुपचाप शेर का पीछा किया और पुलिस को सूचना दी थी। वकास को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। शेर ने पुलिस को सारे सबूत सौंप दिए, जिससे यह सिद्ध हो गया कि उसके पिता को एक निर्दोष इंसान होने के बावजूद
राजनीतिक फायदे के लिए मारा गया था। अदालत में मुकदमा कई दिन चला। फजर बतौर गवाह पेश हुई। डॉक्टर हबीब का एक और राज सामने आया कि वो न सिर्फ वखास के लिए काम करता था, बल्कि उसके बेटे राहिल के साथ मिलकर कई और लोगों को भी नुकसान पहुंचा चुका था। आखिरकार अदालत ने वकास को उम्र कैद और उसके बेटे को 10 साल की सजा सुनाई। शेर के दिल को सुकून मिला, लेकिन उसकी आंखों में अब भी उदासी थी। एक दिन फजर ने कहा, अब तुम्हें इंसाफ मिल गया है, आराम करो। शेर ने धीरे से जवाब दिया, शरीर को सुकून मिला है, लेकिन दिल को अभी तुम्हारी जरूरत है। फजर कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुरा दी। कुछ हफ्तों बाद शेर ने फजर को एक शांत जगह ले जाकर कहा, तुम सिर्फ मेरी मददगार नहीं हो, तुम मेरी हमसफर हो। मैं चाहता हूं कि तुम जिंदगी भर मेरे साथ रहो। फजर की आंखों में नमी थी। उसने कहा, मैं तो उसी दिन से तुम्हारी हो गई थी जब तुमने मुझे दुनिया के तानों से बचाकर अपना सहारा दिया था। जब उनकी शादी की बात पूरे शहर में फैली तो हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन शेर ने एक शर्त रखी, वो एक ऐसा ट्रस्ट बनाएगा जो उन लोगों की मदद करेगा जिनके माता पिता झूठे मुकदमों में जेल भेजे गए। फजर ने इस मिशन में उसका पूरा साथ देने का वादा किया। इस तरह वो दोनों सिर्फ अपने जख्म नहीं भरते, बल्कि दूसरों की भी उम्मीद बन जाते हैं। इस कहानी का पैगाम साफ है, सच को दबाया तो जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। और अगर साथ फजर जैसी हो तो शेर जैसे लोग कभी हार नहीं मानते। फजर अस्पताल के कमरे में दाखिल हुई तो शेर अधमूर्छित हालत में पड़ा था। उसकी आंखों में दर्द, पीड़ा और उलझन की परछाई थी। फजर ने हाथ में पकड़ी फाइल एक तरफ रखी और नरमी से उसका नाम पुकारा। शेर, तुम्हें पता है तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ वो कोई आम हादसा नहीं था, बल्कि किसी ने तुम्हारी जान लेने की पूरी साजिश रची थी। मैंने सारी रिपोर्ट्स, दवाओं की डिटेल्स और सीसीटीवी फुटेज चेक की हैं, और जब हकीकत सामने आई तो मेरे पांवों तले जमीन निकल गई। वो शख्स जो तुम्हारा हमदर्द बना हुआ था, असल में तुम्हारे खून का प्यासा निकला। शेर की धुंधली आंखों में जैसे बिजली सी चमकी। उसने धीमे स्वर में पूछा, कौन? फजर ने कहा, तुम्हारा चाचा वकास, वही जो हमेशा तुम्हारे सर पर हाथ रखता रहा, वही तुम्हें मिटाने की कोशिश करता रहा, जो इंजेक्शन तुम्हें लगातार लगाया जाता रहा। वो तुम्हारे दिमागी सेल्स को खराब करने वाली दवा थी, एक खास केमिकल जो एक भ्रष्ट डॉक्टर हबीब के जरिए तुम्हें दिया जाता रहा, ताकि लोग तुम्हें पागल समझें और तुम अपने पिता की मौत की सच्चाई कभी ना जान सको। शेर ने आंखें बंद कर लीं, गहरी सांस ली, जैसे बरसों से दबी चीखता नेश अब बाहर आना चाहती हो। वो बोला, फजर, मुझे यहां से निकालो। मैं अपने पिता के खून का बदला लेना चाहता हूं। मुझे यकीन है कि मेरे वालिद बेकसूर थे और अब मैं भी कमजोर नहीं। फजर ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन हमें समझदारी से चलना होगा। दुश्मन ताकतवर है, मगर सच उससे भी ज्यादा ताकतवर होता है। आने वाले कई दिनों तक फजर रोज शेर से सवाल करती रही। शेर की याददाश्त लौटती रही और उसकी तबीयत बेहतर होती गई। एक दिन जब वो पूरी तरह होश में आया, फजर ने उसे सारे सबूत दिखाए जिसमें डॉक्टर हबीब को चाचा वकास से पैसे लेते हुए दिखाया गया था। शेर के दिल में तूफान मच गया। उसने कहा, क्या मैं ऐसा मार एक खाला था जिसने मुझे बेटे की तरह पाला, वही मेरे बाप का कातिल निकला? फजर ने सिर हिलाकर हामी भरी और कहा, अब वक्त आ गया है उन्हें अदालत के कटघरे में लाने का। दूसरी तरफ फजर के वालिद खालिद साहब को पता चल गया था कि फजर जिनका इलाज कर रही है वो और कोई नहीं बल्कि शेर है, उनका सियासी दुश्मन वकास का भतीजा। उन्होंने फजर को घर बुलाकर सख्त लहजे में कहा, अगर तुम शेर को खत्म कर दोगी तो तुम्हारी खोई हुई इज्जत और मकाम वापस मिल सकता है। फजर के कदम डगमगा गए, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो बोली, अब्बू, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? कैसे? वो एक मरीज है जिसे हमारी मदद की जरूरत है। मगर खालिद साहब ने उसे चुप करवा दिया और कहा, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगली सुबह फजर अस्पताल पहुंची और शेर को देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। शेर ने पूछा, सब ठीक है? तुम बहुत परेशान लग रही हो। फजर ने नजरें झुकाते हुए कहा, मुझे एक बहुत बड़ा फैसला लेना है, लेकिन एक बात पक्की है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। शेर ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, फजर, तुम मेरी ताकत हो, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। कुछ दिन बाद वकास को पता चलता है कि शेर अब पूरी तरह होश में है और सब जान चुका है। वो फिर डॉक्टर हबीब से संपर्क करता है और कहता है, उसे हमेशा के लिए खामोश कर दो। मगर इस बार फजर ने पहले ही सिक्योरिटी का इंतजाम कर रखा था।
उसी रात जब हमला करने वाला शेर के कमरे में घुसा, फजर पहले से छिपी हुई थी। उसने जोर से चिल्लाया, रुको! और सिक्योरिटी ने फौरन हमलावर को पकड़ लिया। अगले दिन फजर ने अदालत में सारे सबूत पेश किए, दवा की रिपोर्ट्स, वीडियो क्लिप्स और पैसों के लेन देन के दस्तावेज। जज ने वकास और डॉक्टर हबीब दोनों को उम्र कैद की सजा सुना दी। अदालत में शेर की आंखें नम थीं। उसने कहा, फजर, तुमने सिर्फ मुझे नहीं, मेरे वालिद की रूह को भी सुकून दिया है। कुछ महीने बाद फजर और शेर एक पार्क में बैठे थे। शेर ने कहा, फजर, कभी सोचा नहीं था कि ये अंधेरी रातें हमें यहां तक ले आएंगी। फजर मुस्कुराई और बोली, ये अंत नहीं है, एक नई शुरुआत है। हम उन सब की आवाज बनेंगे जिनका सच उनसे छीन लिया गया। शेर ने आसमान की तरफ देखा और कहा, पता क्या है? हम कभी खामोश नहीं रहेंगे। शेर अब अस्पताल से पूरी तरह ठीक हो चुका था, लेकिन उसके दिल में जो आग जल रही थी वो किसी दवा से बुझने वाली नहीं थी। वो अपनी आंखों के सामने अपने पिता की तस्वीर को टकटकी लगाए देखता और उसे उनके शब्द सुनाई देते, बेटा शेर, इंसाफ कभी खामोशी से नहीं मिलता। अब उसके कदम हर रोज अस्पताल से निकलकर शहर के कोने कोने में घूमते। वो उन सभी चेहरों को ढूंढने लगा जो उसके पिता के करीब रहे लेकिन वफादारी के नाम पर धोखा करते रहे। वो चुपचाप एक एक चेहरे को पहचानने लगा। उधर फजर ने महसूस किया कि शेर के स्वभाव में एक अजीब सा बदलाव आ रहा है। वो बहुत कम बोलता, घंटों गहरी सोच में डूबा रहता। एक दिन फजर ने उससे पूछा, शेर, तुम खुद को किस राह पर ले जा रहे हो? सब ठीक तो है? शेर ने जवाब दिया, ठीक हूं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि सच का नकाब उतर जाए। फजर ने कहा, मैं चाहती हूं कि तुम जीतो, लेकिन बदले की आग में खुद को मत खो देना। कानून के रास्ते से लड़ो। शेर ने जवाब दिया, अगर कानून ही सुस्त हो जाए तो क्या फिर भी जुल्म सहना चाहिए? फजर चुप हो गई। वो जानती थी शेर का दर्द सच्चा है। फिर एक दिन शेर ने फजर को बताया कि उसे अपने चाचा वकास के एक गुप्त ठिकाने का पता चल चुका है, जहां वो उन सभी लोगों को छिपा कर रखता था जिन्होंने उसके पिता के खिलाफ झूठी गवाहियां दी थीं। फजर ने समझाया, अकेले मत जाना, लेकिन शेर ने कहा, यह रास्ता मुझे अकेले ही तय करना है। उसी रात शेर चुपचाप उस पुरानी कोठी में दाखिल हुआ। वो अंधेरे में छुपकर एक एक कमरे में झांकने लगा। आखिरकार उसे वो फाइलें और दस्तावेज मिल गए जिनमें उसके पिता के खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए थे। अचानक एक आवाज गूंजी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो शेर? वो उसका चाचा वकास था, हाथ में पिस्तौल लिए। शेर ने पलटकर कहा, जो तुम बरसों से करते आए हो वही करने आया हूं, लेकिन अब खेल पलटेगा। दोनों के बीच तनाव बढ़ गया, लेकिन तभी पीछे से पुलिस की गाड़ियां आ गईं। ये सब फजर की योजना थी। उसने चुपचाप शेर का पीछा किया और पुलिस को सूचना दी थी। वकास को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। शेर ने पुलिस को सारे सबूत सौंप दिए, जिससे यह सिद्ध हो गया कि उसके पिता को एक निर्दोष इंसान होने के बावजूद राजनीतिक फायदे के लिए मारा गया था। अदालत में मुकदमा कई दिन चला। फजर बतौर गवाह पेश हुई। डॉक्टर हबीब का एक और राज सामने आया कि वो न सिर्फ वकास के लिए काम करता था, बल्कि उसके बेटे राहिल के साथ मिलकर कई और लोगों को भी नुकसान पहुंचा चुका था। आखिरकार अदालत ने वकास को उम्र कैद और उसके बेटे को 10 साल की सजा सुनाई। शेर के दिल को सुकून मिला, लेकिन उसकी आंखों में अब भी उदासी थी। एक दिन फजर ने कहा, अब तुम्हें इंसाफ मिल गया है, आराम करो। शेर ने धीरे से जवाब दिया, शरीर को सुकून मिला है, लेकिन दिल को अभी तुम्हारी जरूरत है। फजर कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुरा दी। कुछ हफ्तों बाद शेर ने फजर को एक शांत जगह ले जाकर कहा, तुम सिर्फ मेरी मददगार नहीं हो, तुम मेरी हमसफर हो। मैं चाहता हूं कि तुम जिंदगी भर मेरे साथ रहो। फजर की आंखों में नमी थी। उसने कहा, मैं तो उसी दिन से तुम्हारी हो गई थी जब तुमने मुझे दुनिया के तानों से बचाकर अपना सहारा दिया था। जब उनकी शादी की बात पूरे शहर में फैली तो हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन शेर ने एक शर्त रखी, वो एक ऐसा ट्रस्ट बनाएगा जो उन लोगों की मदद करेगा जिनके माता पिता झूठे मुकदमों में जेल भेजे गए। फजर ने इस मिशन में उसका पूरा साथ देने का वादा किया। इस तरह वो दोनों सिर्फ अपने जख्म नहीं भरते, बल्कि दूसरों की भी उम्मीद बन जाते हैं। इस कहानी का पैगाम साफ है, सच को दबाया तो जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। और अगर साथ फजर जैसी हो तो शेर जैसे लोग कभी हार नहीं मानते। फजर अस्पताल के कमरे में दाखिल हुई तो शेर अधमूर्छित हालत में पड़ा था। उसकी आंखों में दर्द, पीड़ा और उलझन की परछाई थी। फजर ने हाथ में पकड़ी फाइल एक तरफ रखी और नरमी से उसका नाम पुकारा, शेर, तुम्हें पता है तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ वो कोई आम हादसा नहीं था,
बल्कि किसी ने तुम्हारी जान लेने की पूरी साजिश रची थी। मैंने सारी रिपोर्ट्स, दवाओं की डिटेल्स और सीसीटीवी फुटेज चेक की हैं, और जब हकीकत सामने आई तो मेरे पांवों तले जमीन निकल गई। वो शख्स जो तुम्हारा हमदर्द बना हुआ था, असल में तुम्हारे खून का प्यासा निकला। शेर की धुंधली आंखों में जैसे बिजली सी चमकी। उसने धीमे स्वर में पूछा, कौन? फजर ने कहा, तुम्हारा चाचा वकास, वही जो हमेशा तुम्हारे सर पर हाथ रखता रहा, वही तुम्हें मिटाने की कोशिश करता रहा, जो इंजेक्शन तुम्हें लगातार लगाया जाता रहा। वो तुम्हारे दिमागी सेल्स को खराब करने वाली दवा थी, एक खास केमिकल जो एक भ्रष्ट डॉक्टर हबीब के जरिए तुम्हें दिया जाता रहा, ताकि लोग तुम्हें पागल समझें और तुम अपने पिता की मौत की सच्चाई कभी ना जान सको। शेर ने आंखें बंद कर लीं, गहरी सांस ली, जैसे बरसों से दबी चीखता नेश अब बाहर आना चाहती हो। वो बोला, फजर, मुझे यहां से निकालो। मैं अपने पिता के खून का बदला लेना चाहता हूं। मुझे यकीन है कि मेरे वालिद बेकसूर थे और अब मैं भी कमजोर नहीं। फजर ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन हमें समझदारी से चलना होगा। दुश्मन ताकतवर है, मगर सच उससे भी ज्यादा ताकतवर होता है। आने वाले कई दिनों तक फजर रोज शेर से सवाल करती रही। शेर की याददाश्त लौटती रही और उसकी तबीयत बेहतर होती गई। एक दिन जब वो पूरी तरह होश में आया, फजर ने उसे सारे सबूत दिखाए जिसमें डॉक्टर हबीब को चाचा वकास से पैसे लेते हुए दिखाया गया था। शेर के दिल में तूफान मच गया। उसने कहा, क्या मैं ऐसा माँ और एक खाला था जिसने मुझे बेटे की तरह पाला, वही मेरे बाप का कातिल निकला? फजर ने सिर हिलाकर हामी भरी और कहा, अब वक्त आ गया है उन्हें अदालत के कटघरे में लाने का। दूसरी तरफ फजर के वालिद खालिद साहब को पता चल गया था कि फजर जिनका इलाज कर रही है वो और कोई नहीं बल्कि शेर है, उनका सियासी दुश्मन वकास का भतीजा। उन्होंने फजर को घर बुलाकर सख्त लहजे में कहा, अगर तुम शेर को खत्म कर दोगी तो तुम्हारी खोई हुई इज्जत और मकाम वापस मिल सकता है। फजर के कदम डगमगा गए, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो बोली, अब्बू, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? कैसे? वो एक मरीज है जिसे हमारी मदद की जरूरत है। मगर खालिद साहब ने उसे चुप करवा दिया और कहा, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगली सुबह फजर अस्पताल पहुंची और शेर को देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। शेर ने पूछा, सब ठीक है? तुम बहुत परेशान लग रही हो। फजर ने नजरें झुकाते हुए कहा, मुझे एक बहुत बड़ा फैसला लेना है, लेकिन एक बात पक्की है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। शेर ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, फजर, तुम मेरी ताकत हो, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। कुछ दिन बाद वकास को पता चलता है कि शेर अब पूरी तरह होश में है और सब जान चुका है। वो फिर डॉक्टर हबीब से संपर्क करता है और कहता है, उसे हमेशा के लिए खामोश कर दो। मगर इस बार फजर ने पहले ही सिक्योरिटी का इंतजाम कर रखा था। उसी रात जब हमला करने वाला शेर के कमरे में घुसा, फजर पहले से छिपी हुई थी। उसने जोर से चिल्लाया, रुको! और सिक्योरिटी ने फौरन हमलावर को पकड़ लिया। अगले दिन फजर ने अदालत में सारे सबूत पेश किए, दवा की रिपोर्ट्स, वीडियो क्लिप्स और पैसों के लेन देन के दस्तावेज। जज ने वकास और डॉक्टर हबीब दोनों को उम्र कैद की सजा सुना दी। अदालत में शेर की आंखें नम थीं। उसने कहा, फजर, तुमने सिर्फ मुझे नहीं, मेरे वालिद की रूह को भी सुकून दिया है। कुछ महीने बाद फजर और शेर एक पार्क में बैठे थे। शेर ने कहा, फजर, कभी सोचा नहीं था कि ये अंधेरी रातें हमें यहां तक ले आएंगी। फजर मुस्कुराई और बोली, ये अंत नहीं है, एक नई शुरुआत है। हम उन सब की आवाज बनेंगे जिनका सच उनसे छीन लिया गया। शेर ने आसमान की तरफ देखा और कहा, पता क्या है? हम कभी खामोश नहीं रहेंगे। शेर अब अस्पताल से पूरी तरह ठीक हो चुका था, लेकिन उसके दिल में जो आग जल रही थी वो किसी दवा से बुझने वाली नहीं थी। वो अपनी आंखों के सामने अपने पिता की तस्वीर को टकटकी लगाए देखता और उसे उनके शब्द सुनाई देते, बेटा शेर, इंसाफ कभी खामोशी से नहीं मिलता। अब उसके कदम हर रोज अस्पताल से निकलकर शहर के कोने कोने में घूमते। वो उन सभी चेहरों को ढूंढने लगा जो उसके पिता के करीब रहे लेकिन वफादारी के नाम पर धोखा करते रहे। वो चुपचाप एक एक चेहरे को पहचानने लगा। उधर फजर ने महसूस किया कि शेर के स्वभाव में एक अजीब सा बदलाव आ रहा है। वो बहुत कम बोलता, घंटों गहरी सोच में डूबा रहता। एक दिन फजर ने उससे पूछा, शेर, तुम खुद को किस राह पर ले जा रहे हो? सब ठीक तो है? शेर ने जवाब दिया,
ठीक हूं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि सच का नकाब उतर जाए। फजर ने कहा, मैं चाहती हूं कि तुम जीतो, लेकिन बदले की आग में खुद को मत खो देना। कानून के रास्ते से लड़ो। शेर ने जवाब दिया, अगर कानून ही सुस्त हो जाए तो क्या फिर भी जुल्म सहना चाहिए? फजर चुप हो गई। वो जानती थी शेर का दर्द सच्चा है। फिर एक दिन शेर ने फजर को बताया कि उसे अपने चाचा वकास के एक गुप्त ठिकाने का पता चल चुका है, जहां वो उन सभी लोगों को छिपा कर रखता था जिन्होंने उसके पिता के खिलाफ झूठी गवाहियां दी थीं। फजर ने समझाया, अकेले मत जाना, लेकिन शेर ने कहा, यह रास्ता मुझे अकेले ही तय करना है। उसी रात शेर चुपचाप उस पुरानी कोठी में दाखिल हुआ। वो अंधेरे में छुपकर एक एक कमरे में झांकने लगा। आखिरकार उसे वो फाइलें और दस्तावेज मिल गए जिनमें उसके पिता के खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए थे। अचानक एक आवाज गूंजी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो शेर? वो उसका चाचा वकास था, हाथ में पिस्तौल लिए। शेर ने पलट कर कहा, जो तुम बरसों से करते आए हो वही करने आया हूं, लेकिन अब खेल पलटेगा। दोनों के बीच तनाव बढ़ गया, लेकिन तभी पीछे से पुलिस की गाड़ियां आ गईं। ये सब फजर की योजना थी। उसने चुपचाप शेर का पीछा किया और पुलिस को सूचना दी थी। वकास को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। शेर ने पुलिस को सारे सबूत सौंप दिए, जिससे यह सिद्ध हो गया कि उसके पिता को एक निर्दोष इंसान होने के बावजूद राजनीतिक फायदे के लिए मारा गया था। अदालत में मुकदमा कई दिन चला। फजर बतौर गवाह पेश हुई। डॉक्टर हबीब का एक और राज सामने आया कि वो न सिर्फ वकास के लिए काम करता था, बल्कि उसके बेटे राहिल के साथ मिलकर कई और लोगों को भी नुकसान पहुंचा चुका था। आखिरकार अदालत ने वकास को उम्र कैद और उसके बेटे को 10 साल की सजा सुनाई। शेर के दिल को सुकून मिला, लेकिन उसकी आंखों में अब भी उदासी थी। एक दिन फजर ने कहा, अब तुम्हें इंसाफ मिल गया है, आराम करो। शेर ने धीरे से जवाब दिया, शरीर को सुकून मिला है, लेकिन दिल को अभी तुम्हारी जरूरत है। फजर कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुरा दी। कुछ हफ्तों बाद शेर ने फजर को एक शांत जगह ले जाकर कहा, तुम सिर्फ मेरी मददगार नहीं हो, तुम मेरी हमसफर हो। मैं चाहता हूं कि तुम जिंदगी भर मेरे साथ रहो। फजर की आंखों में नमी थी। उसने कहा, मैं तो उसी दिन से तुम्हारी हो गई थी जब तुमने मुझे दुनिया के तानों से बचाकर अपना सहारा दिया था। जब उनकी शादी की बात पूरे शहर में फैली तो हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन शेर ने एक शर्त रखी, वो एक ऐसा ट्रस्ट बनाएगा जो उन लोगों की मदद करेगा जिनके माता पिता झूठे मुकदमों में जेल भेजे गए। फजर ने इस मिशन में उसका पूरा साथ देने का वादा किया। इस तरह वो दोनों सिर्फ अपने जख्म नहीं भरते, बल्कि दूसरों की भी उम्मीद बन जाते हैं। इस कहानी का पैगाम साफ है, सच को दबाया तो जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। और अगर साथ फजर जैसी हो तो शेर जैसे लोग कभी हार नहीं मानते। फजर अस्पताल के कमरे में दाखिल हुई तो शेर अधमूर्छित हालत में पड़ा था। उसकी आंखों में दर्द, पीड़ा और उलझन की परछाई थी। फजर ने हाथ में पकड़ी फाइल एक तरफ रखी और नरमी से उसका नाम पुकारा, शेर, तुम्हें पता है तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ वो कोई आम हादसा नहीं था, बल्कि किसी ने तुम्हारी जान लेने की पूरी साजिश रची थी। मैंने सारी रिपोर्ट्स, दवाओं की डिटेल्स और सीसीटीवी फुटेज चेक की हैं, और जब हकीकत सामने आई तो मेरे पांवों तले जमीन निकल गई। वो शख्स जो तुम्हारा हमदर्द बना हुआ था, असल में तुम्हारे खून का प्यासा निकला। शेर की धुंधली आंखों में जैसे बिजली सी चमकी। उसने धीमे स्वर में पूछा, कौन? फजर ने कहा, तुम्हारा चाचा वकास, वही जो हमेशा तुम्हारे सर पर हाथ रखता रहा, वही तुम्हें मिटाने की कोशिश करता रहा, जो इंजेक्शन तुम्हें लगातार लगाया जाता रहा। वो तुम्हारे दिमागी सेल्स को खराब करने वाली दवा थी, एक खास केमिकल जो एक भ्रष्ट डॉक्टर हबीब के जरिए तुम्हें दिया जाता रहा, ताकि लोग तुम्हें पागल समझें और तुम अपने पिता की मौत की सच्चाई कभी ना जान सको। शेर ने आंखें बंद कर लीं, गहरी सांस ली, जैसे बरसों से दबी चीखता नेश अब बाहर आना चाहती हो। वो बोला, फजर, मुझे यहां से निकालो। मैं अपने पिता के खून का बदला लेना चाहता हूं। मुझे यकीन है कि मेरे वालिद बेकसूर थे और अब मैं भी कमजोर नहीं। फजर ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन हमें समझदारी से चलना होगा। दुश्मन ताकतवर है, मगर सच उससे भी ज्यादा ताकतवर होता है। आने वाले कई दिनों तक फजर रोज शेर से सवाल करती रही। शेर की याददाश्त लौटती रही और उसकी तबीयत बेहतर होती गई। एक दिन जब वो पूरी तरह होश में आया, फजर ने उसे सारे सबूत दिखाए जिसमें डॉक्टर हबीब को चाचा वकास से पैसे लेते हुए दिखाया गया था। शेर के दिल में तूफान मच गया। उसने कहा, क्या मैं ऐसा माँ और एक खाला था जिसने मुझे बेटे की तरह पाला, वही मेरे बाप का कातिल निकला? फजर ने सिर हिलाकर हामी भरी और कहा, अब वक्त आ गया है उन्हें अदालत के कटघरे में लाने का।
दूसरी तरफ फजर के वालिद खालिद साहब को पता चल गया था कि फजर जिनका इलाज कर रही है वो और कोई नहीं बल्कि शेर है, उनका सियासी दुश्मन वकास का भतीजा। उन्होंने फजर को घर बुलाकर सख्त लहजे में कहा, अगर तुम शेर को खत्म कर दोगी तो तुम्हारी खोई हुई इज्जत और मकाम वापस मिल सकता है। फजर के कदम डगमगा गए, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो बोली, अब्बू आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? कैसे? वो एक मरीज है जिसे हमारी मदद की जरूरत है। मगर खालिद साहब ने उसे चुप करवा दिया और कहा, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगली सुबह फजर अस्पताल पहुंची और शेर को देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। शेर ने पूछा, सब ठीक है? तुम बहुत परेशान लग रही हो। फजर ने नजरें झुकाते हुए कहा, मुझे एक बहुत बड़ा फैसला लेना है, लेकिन एक बात पक्की है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। शेर ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, फजर तुम मेरी ताकत हो, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। कुछ दिन बाद वकास को पता चलता है कि शेर अब पूरी तरह होश में है और सब जान चुका है। वो फिर डॉक्टर हबीब से संपर्क करता है और कहता है, उसे हमेशा के लिए खामोश कर दो। मगर इस बार फजर ने पहले ही सिक्योरिटी का इंतजाम कर रखा था। उसी रात जब हमला करने वाला शेर के कमरे में घुसा, फजर पहले से छिपी हुई थी। उसने जोर से चिल्लाया, रुको! और सिक्योरिटी ने फौरन हमलावर को पकड़ लिया। अगले दिन फजर ने अदालत में सारे सबूत पेश किए, दवा की रिपोर्ट्स, वीडियो क्लिप्स और पैसों के लेन देन के दस्तावेज। जज ने वकास और डॉक्टर हबीब दोनों को उम्र कैद की सजा सुना दी। अदालत में शेर की आंखें नम थीं। उसने कहा, फजर तुमने सिर्फ मुझे नहीं, मेरे वालिद की रूह को भी सुकून दिया है। कुछ महीने बाद फजर और शेर एक पार्क में बैठे थे।